बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नासिर इलियास फ्रॉम गुलशन कॉलेज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। हमारी क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 8 बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, तो हमने सोचा कि यहाँ चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लें। हमारा जो आज का टॉपिक है, द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 में हमारा चैप्टर 1 है, लेक्चर 1 है, और हमारी क्लास 11 का ये पहला लेक्चर होगा। तो एक छोटा सा लेक्चर होगा, हम इसको इंट्रोडक्शन देंगे। इस चैप्टर के 4-5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। तो अगर हम देखते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं, व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? हमारे पास अगर ये सवाल किया जाए कि साइंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ फिजिकल फैक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। दो चीज़ों पे गौर हो रहा है। ऑब्जर्वेशंस, हम सबसे पहले एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। ऑब्ज़र्व किया, वाई स्काई इज़ ब्लू, देन वी परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। तो जो हमारी स्टडी बेस कर रही है ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, दिस इज़ द साइंस। वो स्टडी जो बेस कर रही है ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, हम कहते हैं कि वो साइंस है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की तरफ। साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? साइंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर में आते हैं, हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं बेसिकली। एक होती है हमारी फिजिकल साइंसेज, जिसको हम कहते हैं कि प्री इंजीनियरिंग। एक होती है बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसको हम कहते हैं प्री मेडिकल। अच्छा, फिजिकल साइंसेज की अगर हम बात करेंगे, आप ये कहेंगे कि हम बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर मैथ भी पढ़ते, वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन जो फिजिकल साइंसेज की अगर बेसिकली बात की जाए, तो फिजिकल साइंसेज वो साइंसेज के ब्रांचेज होती हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डील करती हैं, फिजिकल फिनोमिनास को डील करती हैं। जैसे हमारे पास फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, जियोलॉजी हो गई, जियोग्राफी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई। लेकिन जो साइंस हमारी डील करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक प्लांट एंड, हमारे पौधे हो गए, हमारे इंसान हो गए, हमारे जानवर हो गए, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज। हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो बॉटनी हो जाती है, जोलॉजी हो जाती है, फिजियोलॉजी हो जाती है, एनाटॉमी हो जाती है, फार्मेसी वगैरह जो जो चीज़ें हैं वो हमारी बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। दिस आर द टू बेसिक ब्रांचेज ना। अच्छा, अब हम आते हैं, हमारा फिज़िक्स की तरफ आना है, हमारे आना ही फिज़िक्स की तरफ था। हमने फिज़िकल साइंसेज से उठाया फिज़िक्स को। अब हम ये कहते हैं, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचर। एक वर्ड था ग्रीक फिजिकोस, जिसका मतलब होता है नेचर। ये यहाँ से हमारा फिजिक्स आया। इंट्रोड्यूस्ड बाय एंशियंट साइंटिस्ट अरिस्टोटल। अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने ये वर्ड बताया था। ये हमारा कबले मसीह का साइंटिस्ट है। मैन हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाई नेचर। इंसान की फितरत है कि वो नेचर से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है। सो ही क्वेश्चंस एंड सॉट आंसर फॉर एवरी फिनोमिना नेचर कुड ऑफर। तो हमारे जो नेचर में जो भी फिनोमिना होते हैं, इंसान उसके मुतालिक सवालात उठाता है और उसके मुतालिक उसको जस्तजू रहती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स हमारी, द स्टडी ऑफ फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर को भी हम कह सकते हैं फिजिक्स है, या नेचुरल फिनोमिना को भी कह सकते हैं कि फिजिक्स है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल द इवेंट्स इन द नेचर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक्स लॉ। अच्छा, हमारे पास तो ये हो गई सीधी सिंपल बात। ये है कि फिज़िक्स एक हमारा ग्रीक वर्ड से निकला, जिसका मतलब फिजिकोस। फिजिकोस का मतलब होता है नेचर। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ते आए हैं, मैट्रिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। एक साइंस की वो ब्रांच जो मैटर से डील करती है, एनर्जी को डील करती है और उनके इंट्रैक्शन को डील करती है। दिस इज़ द फिज़िक्स। फिज़िक्स की क्लासिफिकेशन अगर की जाए, तो हमारे पास एक होती है क्लासिकल फिज़िक्स, एक मॉडर्न फिज़िक्स। अच्छा, सवाल ये है कि हमने इसको दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया। हम ये कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स वो है जो 20वीं सदी से पहले की है, यानी 1900 से पुरानी साइंस। हमने एक डिवीज़न कर दी। हमने यहाँ पे कहा कि 1900, एक हमने बाउंड्री बना दी 1900, जो कि 20वीं सदी थी। इससे पहले की फ़िज़िक्स जितनी है वो हमारी कहलाती है कौन सी फ़िज़िक्स? वो कहलाती है ओल्ड या क्लासिकल फिजिक्स। और इसके बाद वाली जो भी फिजिक्स है, हमने उसको मॉडर्न का नाम दे दिया। अच्छा भाई, सवाल ये है कि हमारे 1900 के आसपास तीन इवेंट ऐसा हुआ जिसने फिजिक्स या साइंस को हिला के रख दिया। एक 1895 में एक्सरेज की दरियाफ्त की थी रोइंटगन ने। उसके बाद 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की दरियाफ्त की। और 1905 में
आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है। इन तीनों ने कहा कि मैटर और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पर डिस्कशन की। इससे पहले हमारा ये नज़रिया था मैटर नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर को ना पैदा किया जा सकता है ना ही फना किया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मैटर को तब्दील किया जा सकता है। लेकिन यहाँ साइंस पूरी हिल के रह गई। तो हमने फिज़िक्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। हमने कहा 1900 यानी 20वीं सदी से पुरानी जितनी फिज़िक्स है वो हमारी कहलाती है ओल्ड या क्लासिकल फिज़िक्स, और 20वीं सदी के बाद जितनी भी फिज़िक्स है वो हमारी कहलाती है मॉडर्न फिज़िक्स। अच्छा जी, हम कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स में आ जाती है मैकेनिक्स, साउंड आ जाता है, मैकेनिक्स के अंदर डायनामिक्स आ जाती है, काइनेटिक्स आ जाती है। साउंड हो गया, लाइट हो गई, हीट हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें। एस्ट्रोनॉमी भी अगर देखा जाए तो ये गैलीलियो ने 17वीं सदी में इस पर बात की है, तो ये भी क्लासिकल फिज़िक्स में है। लेकिन यहाँ पे मैं चंद ब्रांचेस के नाम डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम आते हैं मॉडर्न फिज़िक्स की तरफ या क्वांटम फिज़िक्स की तरफ, तो मॉडर्न या क्वांटम फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकल फिज़िक्स भी आती है इसमें, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स भी आती है, एटॉमिक फिज़िक्स भी आती है, प्लाज्मा फिज़िक्स भी आती है, एस्ट्रोफिज़िक्स भी आती है, मेडिकल फिज़िक्स भी है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी है, न्यूक्लियर फिज़िक्स का भी लिखना भूल गए। लेकिन अगर हम लिखने को बहुत सारी चीज़ें भूल गए यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस भी बेसिकली मॉडर्न फिज़िक्स में ही आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी में ही आती है, नैनो फिज़िक्स भी इसी में ही आती है। तो हमारे पास फिज़िक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रेजेंट सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ फिज़िक्स। हमारे पास जो मौजूदा सेंचुरी है ये हमारी उस बुक में लिखा है जो हमारी 21वीं सदी नहीं 20वीं सदी की फिज़िक्स, 1994-95 की, तो उसको सेंचुरी को भी हम फिज़िक्स की सेंचुरी ही कहा जाता, तो अभी भी कहा जाता है। फिज़िक्स गिव्स अ फाउंडेशन अपॉन विच अदर साइंस कैन बेटर अंडरस्टूड एंड एनालाइज। फिज़िक्स हमें एक फाउंडेशन देता है जिसकी वजह से हम दूसरी साइंसेस को, यानी मैथ हो गई, केमिस्ट्री हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, जियोलॉजी हो गई, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एज वी लुक अराउंड, अगर हम अपने आसपास देखें, वी ऑब्जर्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स फील्ड सच एज स्पेस साइंसेज। हम अपने अतराफ अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में, मोबाइल हो गई, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, टेलीविज़न हो गया, हर जगह ही हमें फ़िज़िक्स नज़र आ रही होती है। अच्छा, फिज़िक्स के पढ़ने के बाद हमारे पास जो होता है, हमारा जो है कि व्यू बदल जाता है नेचर को देखने का, ठीक है ना। तो ये ऐसी इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स क्या है, लेकिन ये बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप फिज़िक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं भाई। इसलिए हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स, अगर हम फिज़िक्स की हिस्ट्री की बात करें तो हम ये कहते हैं फिज़िक्स इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत। फिज़िक्स इज़ एज ओल्ड एज मैनकाइंड, जितना इंसान पुराना है। केव मैन वॉज अवेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ फायर बाय रबिंग स्टोन। जो हमारे गारों में रहने वाले लोग थे उनको भी फिज़िक्स आती थी, ठीक है ना। हज़रत आदम के ज़माने के लोग, वो पत्थरों को रगड़ के घास फूस जलाते थे। द पेपर पेप्टियो फर्स्टली मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइनीज़, ये कबल मसीह बात हो रही है, इस्लाम से भी बहुत पहले की। तो हमारे चाइनीज़ ने सबसे पहले पेपर बनाया था। पेपर बनाना भी एक साइंस की ही जाती है, यानी फिज़िक्स की। इजिप्शियंस वर यूज टू मेजर द फ्लड लेवल इन द रिवर नील। रिवर दरियाए नील के अंदर जो हमारे मिस्र के रहने वाले थे उनको सैलाब का लेवल मालूम करने आता था, कितने दर्जे का सैलाब है, ये उस वक्त जानते थे वो लोग, ऐसा नहीं था। द पीपल ऑफ इफ्रट्स एंड टिग्रस विलेज, एक दो हमारी तहजीबें थी, इफ्रट्स एंड टिग्रस, अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये जानते थे कैलेंडर के मुतालिक और इनको ज्योमेट्री की भी नॉलेज थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली, इंडस वैली आपको पता है मुंजो एक कदीम तहजीब थी जो ख़त्म हो चुकी है। ये डेसिमल सिस्टम के बानी थे। एक और बात आती है कि एक अर्शमिदस नामी साइंटिस्ट था जिन्होंने स्क्रू और लीवर इजाद किया था। ये एमसीक्यूज में पूछा गया है, ये एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि अर्शमिदस एंड इन्वेंटेड स्क्रू एंड लीवर, कौन से साइंटिस्ट ने स्क्रू एंड लीवर इजाद किया। एक गैलीलियो आया, देखिए यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई, इस्लाम की पुरानी बात है, ठीक है जी। अब आर्शिमिदस भी इस्लाम से पहले की बात आती है, ठीक है। स्क्रू एंड लीवर इसने ईजाद किया। अब ये गैलीलियो जो है ये 1564, यानी कि 1564 की अगर हम बात करते हैं तो इतनी पुरानी बात नहीं है, 400 साल पुरानी है इस्लाम, 400 या 500 साल पुरानी बात यह है, इस्लाम 1450 साल पुरानी बात है, तो तकरीबन 950 साल इस्लाम के बाद की। ये कह रहे हैं गैलीलियो ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, गिवन लॉज ऑफ मोशन, कैप्लर ने लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन दिए, तो ये फिज़िक्स की हिस्ट्री आ जाती है। तो हमारे पास ये छोटा सा टॉपिक मैंने बताया है कि जो लेक्चर नंबर 1 है फिज़िक्स का, इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। अब इसको लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर नंबर 1 की। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत गौर से सुना।